नमस्कार सभी को। मैं जितेंद्र सैनी सुपारी। साथियों, सभी को पता है निकिता सैनी रेप और हत्याकांड के अंदर जो दो आरोपी थे वो पकड़े गए हैं। एक मुख्य आरोपी जो हॉस्पिटल संचालक है, पायल हॉस्पिटल संचालक असमोली, वो कहीं ना कहीं अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और उसका बाहर होने का कारण क्या है ये तो प्रशासन के लोग ही जाने, क्योंकि जिसके ऊपर 302 का मुकदमा है वो कैसे बाहर घूम रहा है। ठीक है, जिस दिन धरना प्रदर्शन करा था, असमोली थाने का घेराव करा था, मैंने और मेरे साथियों ने और भी अन्य संगठनों ने मिलकर, भाई नितिन जी मेरे साथ में रहे और भी उनकी पूरी टीम साथ में रही। उस दिन सीओ साहब ने यह आश्वासन दिया था मुझे, परिवार को, कि मैं 7 दिन का समय मांग रहे थे लेकिन हमने 2 दिन का दिया था और कहा था कि कह रहे थे कि हाँ हम पकड़ के ले आएंगे। और जब ये बातचीत चली, अंदर लोग थे, उन्होंने जो स्वास्थ्यपाल को देखा तो कह रहे थे कि वो तो सरेआम घूम रहा है, और प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि भाई हमें वो नहीं दिखाई दे रहा, नहीं हाथ में आ रहा। तो तब मैंने कहा कि भाई मिलाओ फ़ोन और चेक करो कि उसका नंबर चालू है या नहीं था। मुझे भी नहीं पता था, जब कॉल लगाई तो उसका नंबर चालू था। देखिए, 302 का अपराधी और उसका फ़ोन चालू होना 8वें दिन की बात बता रहा हूँ मैं घटना के। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि उसको कोई खौफ नहीं था। जब फ़ोन मिलाया तो सीओ साहब ने आदेश दिया अपने साथियों को, टीम के बंदों को, कि जी आप इसको लगाओ लोकेशन पे, नंबर को। जब मैंने बोला लोकेशन पे लगाओ, उसके बाद में क्या होता है, फ़ोन उसका स्विच ऑफ हो गया। उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, किसी को कोई जानकारी नहीं, फ़ोन उसका बंद जा रहा है। लेकिन सीएमओ साहब को कॉल करके जानकारी दी कि भाई हॉस्पिटल इस तरीके से चल रहा है। उसके बाद में प्रशासन के लोगों से ही पूछा, भी आपने एप्लीकेशन दी सीएमओ साहब को हॉस्पिटल के बारे में? कह रहा हमने दे दी। वो एप्लीकेशन 17 तारीख से आज 21 तारीख हो गई, क्या पहुंची नहीं? छोड़ो। उसके बाद जो पीड़िता का भाई, जो निकिता का भाई सत्य, उसके माध्यम से मैंने सीएमओ साहब के पास में लिखित रूप में एप्लीकेशन दर्ज करवाई, भिजवाई। उसके बावजूद भी अगले दिन भी हॉस्पिटल खुला रहता है, ये नोट करना। उसके बाद में मैंने परिवार वालों को बोला कि भाई आप जाइए एक बार थाने में, पता करिए क्या बोल रहे हैं। तो सीओ साहब ने उनको आश्वासन दिया कि भाई अभी हमारी जांच जारी है। ये घटना के 10वें दिन की बात है कि हमारी जांच जारी है, वो अपराधी होगा तो पकड़ा जाएगा, अपराधी नहीं होगा तो नहीं बच पाएगा, अपराधी होगा तो जेल होगा। देखिए, सबसे पहली बात, पायल हॉस्पिटल के अंदर जिस टाइम की ये घटना घटी है, घटना से पहले निकिता सीसीटीवी कैमरों के अंदर दिखाई गई है, पूरा स्टाफ दिखाया जरा। जब ये घटना घटी है उस टाइम सीसीटीवी कैमरे क्यों बंद है? प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि वो अपराधी होगा तो पकड़ा जाएगा, वो सीसीटीवी कैमरे क्यों बंद है? प्लस वो जब वो 3री मंजिल से गिरी है लड़की, वहां पे डॉक्टर की, सुना है डॉक्टर की फैमिली रहती है, तो डॉक्टर की फैमिली के अंदर उसकी बेटी भी हो सकती है, उसकी बहन भी हो सकती है, उसकी माँ भी हो सकती है और उसकी वाइफ भी हो सकती है। ये प्रशासन का जांच का काम है। और प्लस हॉस्पिटल के अंदर जितने भी स्टाफ के लोग हैं, टोटल सबके नाम, सबको पकड़कर पूछताछ करें ऑन कैमरे के सामने क्या हुआ। प्रशासन के लोग परिवार के सामने पता करें, कैमरे के सामने कि भी क्या चीज हुआ है। दूसरी बात, धरना प्रदर्शन आश्वासन दिया, मैं सभी कार्यकर्ताओं को लेकर वहां से चला गया कि जब आश्वासन दिया कि हमारा कर्तव्य बनता है, आपने वीडियो देखा कि भाई प्रशासन का सहयोग करना हमारा काम बनता है। मैंने कहा कि आपको हेल्प चाहिए सीओ साहब, तो हम हेल्प के लिए तैयार हैं। आप कहो कि सुभाष को पकड़वाने हमारी मदद करो, मैं उसको चट्टू मारता हुआ ढूंढ के ले आऊंगा, उस भड़वे को। कहाँ जाएगा? लेकिन उन्होंने कहा नहीं हम पकड़ लेंगे। ठीक है, आप पकड़ लोगे तो अच्छी बात है, लेकिन अभी तक नहीं पकड़ा गया। हॉस्पिटल सीज नहीं हुआ। एक हॉस्पिटल के अंदर जान चली जाती है, बिना डिग्री का हॉस्पिटल चल रहा है। सीएमओ साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया, एप्लीकेशन जाने के बावजूद प्रशासन ने कोई एप्लीकेशन नहीं दिया। जहाँ से लड़की गिरी है वहाँ का जो बोर्ड था ना, जो बोर्ड के अक्षर थे वो टूट गए, वहाँ पे बोर्ड दूसरा लगा दिया। देखिए, सबूत मिटाने के लिए बोर्ड वहाँ दूसरा लगा दिया। लेकिन
हॉस्पिटल चालू हो रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा अगला इधर लगा रहा है। परिवार का यह भी आरोप है कि पैसे के दम पे सुभाष पाल बाहर घूम रहा है। यह भी जांच का विषय है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है पीड़ित परिवार अभी भी इस बात से काफी नाराज है। पुलिस प्रशासन उनका सहयोग नहीं कर रहा, प्लस उसका नाजायज जो हॉस्पिटल चल रहा है वो भी खुला हुआ है। अभी तक जान कितनी चलेगी, 2 केस पहले भी हो चुके हैं, कुछ महीने पहले बंद। उसके बावजूद भी खोलने की अनुमति किसने दे दी? बिना डिग्री के खोलने की अनुमति किसने दी? उसके बाद अभी भी खुला हुआ है। कल को किसी और की जान जाएगी तो उसका इंतजार कर रहा है क्या पुलिस प्रशासन? ये स्वास्थ्य विभाग सुभाष पाल को पकड़ने में क्षेत्र के सभी साथी प्रशासन का सहयोग करें। जहां भी मिलता है प्रशासन को तुरंत सूचना दें, क्योंकि ऐसे अपराधी बच गए तो समाज के लिए बहुत घातक होते हैं। इनका मनोबल बढ़ जाएगा, और मनोबल बढ़ाने वाले अधिकारी भी इस बात का ध्यान दें, यदि आप जांच नहीं करेंगे तो न्यायालय भी बैठा है, कॉल डिटेल भी चेक होंगी, सारी चीज चेक होंगी। क्योंकि पीड़ित परिवार का जो दर्द है, देखा हमारा तो परिवार का सदस्य गया, हमें तो पता है कि कितना दुख है, लेकिन आश्वासन जो आपने दिया था वो झूठा निकला। केस को तोड़ मड़ोड़ के घुमाने की कोशिश करी जा रही है। साथियों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि फिर आएंगे, इस बार एसपी साहब से गुहार लगाएंगे, वहीं बैठेंगे एसपी साहब के ऑफिस पर, आमरण अनशन करेंगे जब तक बहन निकिता के हत्यारे सुभाष पाल की गिरफ्तारी नहीं होती है, उसके हॉस्पिटल पर बुलडोजर नहीं चलती और परिवार को मुआवजा नहीं मिलता है, तब तक नहीं उठेंगे। तो कैसे अपराधी सरेआम घूमते रहेंगे। कहीं ना कहीं समाज के अंदर डर का माहौल बना हुआ है। उस परिवार के अंदर और भी बेटियां हैं, आसपास में और भी बेटियां, तो उनके मन पे क्या गुजरेगी कि भी हमारी बहन की इतनी बुरी तरीके से हत्या हो गई, हम कुछ नहीं कर पाए, पूरा समाज कुछ नहीं कर पाया। सारा समाज उस दिन थाने के अंदर गया, पैसा भी खर्च होता है, समाज के पास में इतना टाइम नहीं है। उसको भी क्रोध है पुलिस प्रशासन पर, उस अपराधी पर, कि पकड़ा नहीं गया। जब पूरा समाज वहां जाकर बैठा उसके बाद भी नहीं पकड़ा गया। साथियों, बस अगले आदेश की तैयारी करें, क्योंकि इस बार पूरा समाज भाईचारा मिलकर एसपी साहब के पास में जाएगा, उनसे ही गुहार लगाएगा, डीएम साहब से कहेंगे भाई अपराधी को लेकर आओ पकड़ के, अन्यथा हम यहीं बैठे हैं। उनका जो भी सहयोग होगा हम करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे, क्योंकि कानून किसी को भी हाथ में नहीं लेना है। साथियों, जय हिंद, जय भारत।